क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन एल्केन का सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n प्लस 2, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन एल्काइन का सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n प्लस 2, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन एल्कीन का सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n प्लस 2, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। चलिए अगला क्वेश्चन एसिटिलीन का सूत्र है। ऑप्शन ए C2H4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी CO2। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। एसिटिलीन का सामान्य सूत्र C2H2 होता है। ठीक है, इसको हम लोग एथाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बेंजीन का सूत्र है। ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C5H6, ऑप्शन सी C3H4, ऑप्शन डी C6H3। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। क्वेश्चन वर्ग की संख्या होती है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। तो राइट आंसर बी होगा। वर्ग की संख्या 18 होता है, जिसको हम लोग स्तंभ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आवर्त की संख्या होती है। या आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्षैतिज की संख्या को क्या कहते हैं। तो आवर्त कहते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। आवर्त की संख्या 7 होता है। ठीक है, आवर्त की संख्या 18। चलिए अगला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी H2H2O7, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ये होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H2H2O3, ऑप्शन डी NO इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए HCOOH, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2H2O4, ऑप्शन डी HCl। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र CH3COOH होता है। अगला क्वेश्चन
जिंक ब्लेड का सूत्र है? ऑप्शन ए ZnS, ऑप्शन बी ZnO3, ऑप्शन सी HGS, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। जिंक ब्लेड का सूत्र ZnS होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, अम्ल का pH मान होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और उदासीन पूछेगा तो उसका pH मान 7 होता है। क्वेश्चन, क्षार का pH मान होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ई होगा। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक 2SO4 Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन बी K2SO4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये होगा। Na2CO4 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। कार्बन क्या है? तो हम लोग का कार्बन अधातु होता है। ठीक है, चल क्वेश्चन, सोडियम क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। सोडियम धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कल आ सकता है।
द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है? ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दुगुनी, ऑप्शन सी तिगुनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी वोल्ट। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, अपवर्तनांक बराबर होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन सी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा। अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल का नियम भी है। क्वेश्चन, प्रतिरोध का सूत्र है? ऑप्शन ए आर बराबर आई बटा भी, ऑप्शन बी आर बराबर भी इंटू आई, ऑप्शन सी आर बराबर भी बटा में आई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा। प्रतिरोध यानी आर बराबर होता है भी बटा में आई, या भी बराबर आर आई भी होगा। क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम, सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो हम लोग का राइट आंसर सी होगा। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हम लोग का राइट आंसर ई होगा। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है। ठीक है। क्वेश्चन आवेश का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम्ब। तो हम लोग का राइट आंसर डी होगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो हम लोग का राइट आंसर श्रेणी क्रम। क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? सिंपल बात है, दिन में होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा वीडियो है आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत